द इंसिडेंट ऑफ द डॉक्टर्स डेथ पापा को इतना शॉक देता है कि पापा इस हादसे से ऊपर नहीं उठ पाते। हमेशा उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को याद करके रोते रहते थे। ना ऑफिस के काम में मन लगता था, ना घर के काम में मन लगता था। आफ्टर सम डेज एक दिन पापा सोए हुए थे कि पापा एक बहुत सुंदर स्वप्न देखते। He sees a very beautiful dream, the land of angels, फरिश्तों की दुनिया। और पापा उस स्वप्न में देखते छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते आकाश में उड़ रहे हैं, सबके हाथ में कैंडल है, मोमबत्ती, और उस मोमबत्ती के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता छाई हुई है। पापा ये सीन को ऑब्जर्व करते हैं और दूर अपनी बेटी को खड़े होते हुए पाते हैं। तो पापा अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि उनकी बेटी के हाथ में भी कैंडल है, लेकिन वो कैंडल बुझा हुआ है। तो पापा पूछते हैं, बेटा सबके हाथ का कैंडल तो जल रहा है, आपका कैंडल क्यों बुझा हुआ है? और बेटी बहुत सुंदर जवाब देती। बेटी कहते, पापा ये जो मेरे दोस्त है ना पापा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा मेरी कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपके आंसू, आपके टीयर्स मेरे कैंडल को बुझा देते हैं। पापा प्लीज रोना मत, पापा प्लीज डू नॉट क्राई। द मैसेज इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। द मैसेज इज इफ आई एम सैड आई एम नॉट सैड अलोन। अगर मैं दुखी होता हूं तो सिर्फ स्वयं दुखी नहीं होता हूं, मैं अपने साथ दूसरों को भी दुख दे देता हूं और मुझे पता भी नहीं चलता है। On the contrary, if a person is happy, he is not happy alone. He creates a magnetic field of happiness, and that's what is very, very important. For the next 2 or 3 hours, okay, starting from now, we will try to be in a state of happiness. Because when you are in a state of happiness, automatically you will be able to manage your stress. तो लोग मुझे पूछते हैं, स्वामीनाथन सर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हो? तो मैं आपको मास्टर चाबी बताता हूँ। मैं उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ जो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और वो कौन है? बच्चे। राइट, जैसे जब बच्चे डांस कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? सो ब्यूटीफुल। और बच्चों से मैंने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र सीखा। सुबह सुबह का टाइम में ये गुरु मंत्र बोलूंगा और मैं चाहूंगा आप सभी मेरे पीछे पीछे रीड करें। हियर वी गो, सभी बोलिए, इफ आई एम हैप्पी। थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ी इमोशन नहीं आना चाहिए। अरे वाह, पुलिस गर्ल्स स्माइलिंग सो अच्छा लगता है। पुलिस वाले बहुत सीरियस होते हैं, राइट? बट आई एम हैप्पी टू सी यू स्माइलिंग। Yes, in fact, I traveled to all across the police forces. In some of the states, I have seen police station के ऊपर लिखा रहता है women friendly police station. Women friendly police station. Yes. So बहुत जगह ऐसे इस प्रकार का women friendly police. There's a change that is happening. पुराने जमाने में ना मामा अपने बच्चों को सिखाती है, तो भोजन नहीं करो ना, वो देखो पुलिस जा रहा है, वो देखो पकड़ के निकल जाएगा। See, we are the people who are installing fear in small children, and police are supposed to be protecting us, right? They are supposed. Don't create a negative image in the minds of the small child who is so innocent. तो आप लोग थोड़ा मुस्कुरा कर बोल सकते हो, ठीक है? और यहाँ मैक्सिमम विमेन है, इसलिए मैंने थोड़ा विमेन का भी फोटो स्टार्टिंग में लगाया था। You can see, you know. And when I looked at Darjeeling, आज मैंने सुबह सुबह गूगल किया Darjeeling police. I wanted to get some details of the Darjeeling police. लेकिन मुझे बस कम टाइम था, तो immediately I got an image of a complete women police station in Darjeeling. That's what the image said. Okay? चलो, तो अभी हम थोड़ा खुशी से बोलेंगे. If I am happy, I can make myself healthy, and this world a better place to live. कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? 300 और हमारे नर्सेस सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? पुलिस वालों को छोड़ दो, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। नर्सेस कितना सारे दिन में मुस्कुराते हैं? हमने टाइम से स्माइल कर ली। मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा कितनी बार मुस्कुराते हैं? एक खड़े होकर कह सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर। अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने उसको कहा, मेरा मजाक उड़ाता, बोला नहीं सर। तो मैंने कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने कहा, सर फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर सो सौभाग्यशाली सर कि आपको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। एंड बिफोर आई कुड कॉम्प्लीमेंट हिम ही गेव अ लॉजिक,
Sir, recent Jammu Kashmir flood, sir. You might have seen the breaking news and videos that aircraft dropping the food packets. Sir, नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे सर। एक हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। Then he concluded this logic. Sir, should I wait for an impending disaster, earthquake, tsunami to get me convinced how saubhagyashali we are? Enough good reason for us to be happy. Enough good reason for us to be enjoying every second of our life. Having said that, right? कहते हैं अभी हम थोड़ा सा स्ट्रेस को हम ले लेते हैं. Why to manage stress? Right? There are two reasons because we operate in two domains. एक होता है हमारा पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, और दूसरा होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ. Whether it is police, whether it is teaching, or whether it is nursing, it's our professional life. प्लीज ये स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम एक्सपर्ट्स इन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ स्ट्रेस. ऑफिस का स्ट्रेस घर लेकर आते, घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाते. दिस व्हाट हैपेंस. तो अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस को डाइल्यूट किया तो दो फायदे होंगे. पहला फायदा ये होगा कि आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन बहुत खुशी में होता है. एंड नंबर टू, in your work professional life you become very effective and productive. आपके कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता बढ़ जाती है. राइट? अब देखो स्ट्रेस क्यों होता है, मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं. स्ट्रेस इज ऑल्सो टेक्निकल वर्ड. एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी. एक फॉर्मूला है, आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी. इस संसार में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, any profession across the world, उसके पीछे ये मास्टर फॉर्मूला है, when the numerator is more than the denominator. आउटर प्रेशर आपकी जब आंतरिक शक्ति से बढ़ जाता है ना, तब आपको स्ट्रेस होता है. राइट? अब देखिए, हाँ आप बीच में हो और बहुत सारे बुलेट्स आते हैं. इट्स डेडिकेटेड टू ऑल द पुलिस फोर्सेस. इनको बुलेट्स की भाषा समझ में आती है, इसलिए मैंने थोड़ा बुलेट्स लगाया ना. राइट. अब देखो आप बीच में हो, बहुत सारे बुलेट हिट करते हैं. नंबर वन, अदर पीपल्स बिहेवियर. कुछ कर सकते हो क्या? हैरी पॉटर का मैजिक बैंड घुमाया और आपके बॉस का मूड ठीक हो गया, हो सकता है क्या? नहीं होगा. राइट? पब्लिक कैसे आपके साथ बिहेव करते. गो टू जम्मू कश्मीर, कहीं से भी पत्थर आ सकते हैं. अभी तक सिर्फ पुलिस फोर्सेस पत्थर खाते थे, अभी हॉस्पिटल वाले भी पत्थर खाते. मुंबई में किसी का भी डेथ हुआ, लोग आएंगे पत्थर मारेंगे. This is what's happening across. Till now it was only police. It is medical colleges, medical hospitals, nursing clinics. It's a very dangerous situation. लोग कैसे आपके साथ बिहेव करें, कोई कंट्रोल नहीं है. नंबर टू, sometimes the work environment could be very challenging. ठीक है? नंबर थ्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज. नवंबर, आदरणीय प्रधानमंत्री आते, मित्रों नोट निकालते, कल से ये नोट काम नहीं करेगा. गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ कर सकते हो क्या? प्रधानमंत्री जी प्लीज निकाल करो. नहीं, कुछ नहीं कर सकते. 500 रुपए, 1000 रुपए नोट काम नहीं चलेगा. इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी. अचानक जीएसटी लेकर आ गए. अगर we are not focusing on the policies whether it's good or not. It's not a political discourse here. With due respect to the Honorable Prime Minister, but government policies कुछ नहीं कर सकते. It has suddenly there is a change in the system and you're standing in queue against the banks. It's a cause for pressure. Changing environment, अचानक ट्रांसफर हो गया, खास करके पैरामिलिट्री, मिलिट्री एंड द पुलिस फोर्सेस. आपको सियाचिन में पोस्टिंग कर दिया, अचानक उसके बाद आपको राजस्थान में लेकर गए. One is -83 डिग्री सेंटीग्रेड and one is +45 डिग्री सेंटीग्रेड. Changing environment. If you are in the government forces, 3 साल में आपको ट्रांसफर कर दिया, बच्चों की पढ़ाई. Right? Changing environment, terrific cause for stress. Past experiences, पिछला अनुभव, अगर वो अनुभव इतना सुखद नहीं है. And the last one is expectations. इतनी अपेक्षाएं, गवर्नमेंट की अपेक्षाएं, आपके टीचर्स की अपेक्षाएं, आपके पेरेंट्स की अपेक्षाएं, सबकी अपेक्षाएं. देखो आपकी हालत क्या हो गई. आउच सर. अब इतने सारे बुलेट हिट करते, आपके पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है, सोच कर बताना. फर्स्ट आई विल आस्क द नर्सिंग स्टूडेंट्स,
देन आई विल आस्क दिस पुलिस वुमेन, ओके, नर्सिंग स्टूडेंट्स को देखते कि आपको पुलिस की भाषा समझ में आती कि नहीं है। अब इतने सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इस बुलेट को हम डॉज करें। डॉज करें मतलब ऊपर से बुलेट आ रहा है तो नीचे झुके, नीचे बुलेट आ रहा है तो जंप करें, इट इज कॉल्ड डॉजिंग बुलेट्स। और दूसरा है बुलेट प्रूफ पहन ले। माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, बताइए इन दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? डॉजिंग बुलेट्स या बुलेट प्रूफ? वाह, आप लोग भी पुलिस वुमेन बन सकते हैं। अगर नर्सिंग में स्ट्रेस होता ना तो पुलिस लेडी बन जाएगी। यस, करेक्ट आंसर। नाउ द प्रॉब्लम विद डॉजिंग बुलेट्स इज कब तक डॉज करोगे, कितनों को डॉज करोगे? कहीं ना कहीं वन बुलेट इज गोइंग टू हिट मी। बट डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, योर आंसर वाज राइट। बुलेट प्रूफ पहन लो, कहीं से भी बुलेट आए आप सुरक्षित। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बुलेट प्रूफ आर्मर? मैं बुलेट प्रूफ पहन के घूमूं क्या? नहीं, बुलेट प्रूफ आर्मर मीन्स सेल्फ एम्पावरमेंट, अंदर से बहुत शक्तिशाली बनो। I was doing a program at the NSG headquarters, 20 kilometers from Delhi, Manis, 20 kilometers from Delhi. You know when Mumbai was burning, Taj was burning, you might have seen Major Unni Krishnan, वो हेलीकॉप्टर से उतरते वो सीन आपको दिखाई दिया होगा, and sacrificing his life for the safety and security of our country, Major Unni Krishnan. I remember NSG headquarters in Manesar, I was doing a training program for all the Black Cat commandos. तो एक ब्रिगेडियर ने खड़े होकर, सर आई वुड लव टू आस्क वन क्वेश्चन। मैंने कहा बताइए सर। बोला जब भी हमारे कमांडो से डिस्ट्रेस कॉल आता है ना, जिसको वो SOS कहते हैं, इमरजेंसी, हम उनको 4 मिनट का टाइम देते हैं। हम मुझसे पूछा सर आप जानना चाहते हो कि इनको 4 मिनट का टाइम क्यों देते हैं? मैंने कहा प्लीज टेल मी, आई एम अ सिविलियन, आई गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया। बोले 4 मिनट का टाइम हम इसलिए देते हैं क्योंकि 4 मिनट के अंदर वो स्वयं सशक्त होना जरूरत है। विदिन 4 मिनट्स वो अपना हेलमेट पहनते हैं, 4 मिनट के अंदर वो गॉगल्स पहनते हैं which can give them a night vision, 4 मिनट के अंदर वो आर्मर पहनते हैं, 4 मिनट के अंदर वो ऐसे शूज पहनते हैं जिससे वो तेजी से भाग सकते हैं, वो 4 मिनट के अंदर वो अपना कम्युनिकेशन गैजेट्स, 4 मिनट के अंदर उनको किट उनके पास। और ब्रिगेड ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा हम दूसरों की सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित है। क्या कहा मैंने? ब्रिगेडर ने क्या कहा? हम दूसरों की सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, जो सेल्फ एम्पावरमेंट की बात है एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। आपको लगेगा ब्रह्मा कुमारीज इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग हमें पुलिस फोर्सेस या नर्सिंग कम्युनिटी को क्या बताने वाले हैं? हम लोग आपको वो टेक्निक बताएंगे जिससे आप स्व सशक्तिकरण कर सकते हो, और उसके लिए मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आऊंगा। राइट, अगर वो कहेंगे कि यस व्हाट स्वामीनाथन इज ट्राइंग टू से इज करेक्ट, ये व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे आप उनको स्क्रीन में देखेंगे आप सभी का चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसलिए जब वो आएंगे थोड़ा जोर से तालियां बजाना। सर प्लीज कम सर, टुडे वी आर दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग। आ रहे वर्तमान समय में सर कहां है इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए जोर से एक बार तालियां बजाएंगे जब वो आएंगे। ठीक है सर, प्लीज कम सर, तालियां जरूर बजाना, जोर से तालियां बजाइए। साइंसेस इन द निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद ब्रेन सर्जरी करते हैं, और स्वामीनाथन एंड द माइंड बॉडी मेडिसिन डिपार्टमेंट मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वी वर्क एट द इमोशनल लेवल 9 to 13th of October 2014. Now this is a small with respect to health, क्योंकि आप पुलिस फोर्सेस भी बैठे तो मैं कुछ पुलिस फोर्सेस को भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द पुलिस फोर्सेस, बट बिफोर आई टेक यू द पुलिस फोर्सेस, दिस इज इंडियन नेवी। ओके, जहां जहां हम लोगों ने इंटरवेंशन किया, इनके स्ट्रेस को हमने समझा। This is even girls have joined all departments of the police and the paramilitary forces. This is Indian Air Force. This is my good friend Group Captain Sachan, and we were doing a training program on disaster management at the Air Force Training School in Bangalore. ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा. They are all the pilots. ताकि आने वाले समय पे जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप इमोशनली मैं जो बोल रहा हूँ कनेक्ट हो पाए। That's the reason I'm showing you this photographs. एक फोटोग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगा। अमन मीन्स शांति। Yesterday the same time a group of teachers had come, 150 teachers. मैंने वो टीचर्स को कहा, बहुत मैं I'm also teacher, मैंने वो टीचर्स को कहा कभी भी जीवन में ना टीचर्स स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस को अगर समझना है ना तो सरहद में जाना,
राइट? हियर इज मेजर नितिन शोइंग अस ऑल द बंकर्स। ये बंकर से कभी भी फायरिंग हो सकता है। जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। यस, when a paramilitary BSF or an Indian Army Jawan is there at the border, he is experiencing stress. हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं ना, उसको तो आप एनेस्थीसिया देके सुला दे रहे हो, लेकिन पता स्ट्रेस किसको होता है? उनके फैमिली मेंबर्स को, बिकॉज इट इज बिट अ क्वेश्चन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, and therefore I wanted you to see those photographs, my dear friends. He is my good friend Colonel Sati from the Indian Army. He is Major General Bipin Rawat. 2012 when I met him. 2018 he is the Chief of the Indian Army. वर्तमान समय भारत के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, राइट? जहां पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको जम्मू कश्मीर में बुलाया गया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स, राइट? और फिर आगे बढ़ते हुए दीज आर द पुलिस फोर्सेस। हम अपने पुलिस फोर्सेस के लिए जरा जोर से तालियां बजाएंगे। Yes, and I was there in Ladakh with Jammu Kashmir Police Forces and paramilitary forces. आगे बढ़ते हुए विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, दार्जिलिंग is 7,000 feet up. I am there at 12,000 feet up. They took me to 18,000 feet up, and our soldiers and jawans are at 28,000 feet up. जैसे कभी कभी मुंबई के लोगों को थोड़ा ठंडी लगता है ना दार्जिलिंग में आकर, मैं कह रहा एक बार 28,000 जाकर देखो, -53 to -83 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्फ एम्पावरमेंट। सो हैविंग सेड दिस, नाउ ये जो इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, इसको बचने के लिए व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व, एंड ब्रह्मा कुमारी से किस प्रकार की ट्रेनिंग देती है विद DRDO, वो हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे, राइट? 3 बातें हैं, 3 डायमेंशनल हेल्दी लाइफस्टाइल। नंबर 1 इज एक्सरसाइज करना, नंबर 2 इज डाइट, एंड नंबर 3 इज मेडिटेशन। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से पूछे कि इफ आई वांट टू रिमेन हेल्दी व्हाट डू आई डू, हर डॉक्टर कहेगा एक्सरसाइज करो और भोजन का ध्यान रखो। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू गो टू इंडियन आर्मी, बाय प्रोटोकॉल वो एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 2, उनका भोजन का ध्यान रखा जाता है, फिर भी उनको हार्ट अटैक होते हैं, फिर भी उनको बीपी होता है, फिर भी उनको कैंसर होता है। वाई? अगर एक्सरसाइज और भोजन से ठीक हो रहे हैं तो इंडियन आर्मी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, भोजन का आप ध्यान रख रहे हो, तो फिर क्यों हो रहा है, इस बात को हम जरूर एनालाइज करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। नर्सेस और पुलिस दोस्तों को एक्सरसाइज करने के लिए टाइम तो मिलता होगा? सर, वेयर इज द टाइम सर, वी आर वेरी बिजी सर। एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया, भगवान से पूछा गया कि मनुष्यों को देखकर आपको सबसे आश्चर्यजनक बात क्या लगता है, और भगवान का सुंदर जवाब था। उनका जवाब था, इन मनुष्यों को देखकर हमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगता है, ये जो मनुष्य है ना, ये अपना स्वास्थ्य इन्वेस्ट करते हैं धन कमाने के लिए, और काफी वर्षों के बाद जो सारा धन कमाया है उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है खोए हुए स्वास्थ्य को वापस लेकर आने के लिए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जान है तो जहान है। थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जान है। I was doing a program for the Indian Navy, सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता, सर जहाज है। मतलब कमांडर वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, जान है तो जहाज है। ये जहाज का थोड़ा मेंटेनेंस करो। आजकल ना, जब से जून 21 इंटरनेशनल योगा डे हुआ ना, तो पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मुंबई में आके देखे, सुबह से लोग वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते। हमारा रिसर्च कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहा हूं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहा हूं। तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला है वो 40 वर्ष में आएगा। जल्दी जल्दी करो ना, गुस्से से। ऐसे जो भी एक्सरसाइज करे उसको बहुत खुशी से करे, बड़े आनंद के साथ करे। आज आपको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिला या नहीं मिला, चलेगा। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं इन 1 मिनट। सभी थोड़ा सीधे बैठो, अपने जहाज को थोड़ा सीधे बैठा। कुछ लोगों का जहाज इधर उधर डोल रहा है। बैठो 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 बैठो। ये एक्सरसाइज मैं कल परसों भी करा रहा था, मुझे बहुत अच्छा एक्सरसाइज लगा। हर दिन एक्सरसाइज करना, ठीक है? हमारे सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, तो अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, पहले देख लेना, नहीं तो आपका हाथ दुखेगा। और अपना इंडेक्स फिंगर लेना और उसको 3 बार टैप करना और एक शब्द बोलना। क्या शब्द बोलोगे? वाह वाह वाह
वाह जिंदगी वाह, वाह वाह बोलना। सुबह सुबह मेरे स्टूडेंट्स, मुंबई के स्टूडेंट्स उठते के साथ हाय हाउ आर यू, और हाय हाय संस्कार बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलना। क्या बोलोगे? वाह वाह बोलोगे। हाँ सभी करो, हाथ रखो ऐसे। हाँ सभी बोलो वाह 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 जिंदगी वाह। अब मैक्सिमम लोग तो ठीक कर, अब कुछ लोग वाह 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 जिंदगी वाह। काहे का वाह वाह? अभी हम फिर से करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, मैं आपसे एक छोटा परमिशन लेता हूं। आपके स्टूडेंट्स में से कोई भी अगर वाह 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 करते हुए देखा तो मैं उनको बुला लूंगा, उनको मैं सम्मान करूंगा और सबके सामने फिर वाह वाह करना पड़ेगा। मैडम कैन आई हैव योर परमिशन? ओह नाइस प्रिंसिपल, वेरी गुड, थैंक यू मैडम, शी हैज गिवन द ओके। खुशी से करना, नहीं तो मैं यहां बुला लूंगा ना। डोंट वरी, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। आपका जहाज है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं क्यों इंटरफेयर करूं? लेकिन जितना आप खुशी से करेंगे ना, योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स। उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्रिन्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इट विल पंप अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन आल्सो टू योर लंग्स। खुशी से करना, राइट? लेकिन जोश के साथ होश भी होना जरूरत है। आजू बाजू का जहाज का भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो हाथ रखो ऐसे, हाँ खुशी से करेंगे वाह 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 जिंदगी वाह। अब लगा मुझे मैं गोरखालैंड में आया हूं। शक्ति, यस। क्योंकि जितनी पहाड़ी पर मैं गया हूं ना, सबसे ज्यादा मुझे गोरखालैंड, नेपाल, शेरपा, थापा लोग मिलते हैं। यस, because as you go up the mountains, you require a raw, terrific physical stamina, right? अभी मैं ऐसे ही चाहता हूं वाह वाह। गोरखालैंड का संस्कार है क्या? बहुत खुशी से, आनंद के साथ कर। अच्छा अब देखना, दूसरा आनंद के साथ करना, खुशी के साथ। 2 फिंगर लेना, पहले सुन लेना, फिर करना। क्या कहोगे? वाह 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 मेरा परिवार वाह। करिए वाह 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 वाह। तीसरा करेंगे, देख लेना, सुन लेना, वाह 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 भारत वाह। करिए चौथा करेंगे, वाह 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 ये प्रकृति वाह। पांचवा करेंगे, वाह 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 ईश्वर वाह। ओके माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, जब अगली बार आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो क्या कहोगे? वाह, और कुछ नहीं कह सकते? वाह 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 एग्जाम्स वाह। इफ यू आर गोइंग फॉर अ वाइवा, वाह 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 एक्सटर्नल एग्जामिनर वाह। डर के मत जाओ। बिलीव मी, आई एम ऑल्सो प्रोफेसर है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। एंड आई ऑलवेज टेल इवन माय पीएचडी स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ वाइवा, वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर को अच्छा सोच कर जाओ। तो एक स्टूडेंट कितना डरा था, बाप रे पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं क्या पूछेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, पता नहीं, एंड इज अ वेरी वेरी टफ प्रोफेसर। सो दे फाइंड आउट ना, बाप रे आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर इज कमिंग, पीएचडी, वो इतना परेशान करेगा, उसका इतना बीपी बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब एक काम करो, अब सर कल एग्जाम है सर। मैंने कहा सारा दिन वाह वाह वाह, उसका नाम लेकर बोलते जाओ बोलते जाओ। सर आप और कुछ नहीं कर सकते? पूरा दिन वही करता रहा, वाह 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 एग्जाम वाह वाह। और जैसे ही वाइवा खत्म हुआ, दौड़ भाग कर आया, बोला सर थैंक यू वेरी मच सर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर वो पीएचडी वाइवा के लिए आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर है। मैंने कहा क्या, क्वेश्चन नहीं पूछा? बोला सर आपका वाह वाह का टेक्नोलॉजी काम किया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर मैं इतना डरते डरते वाइवा के लिए गया, क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे थे ना, वो इतना बोल रहे थे दैट प्रोफेसर, इतना खड़ूस प्रोफेसर, कितना पूछ रहा है। मैं तो बस वाह 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 वाह। बोला सर जैसे ही मैं गया, उसका चेहरा भी इतना सीरियस चेहरा, राइट? वहां बैठा, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग सर, उसका एक फोन आ गया और वो 15 मिनट फोन पे ही बात कर रहा था। और मैं उसको बोल रहा था वाह 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 वाह। और 15 इंपॉर्टेंट कॉल, यू नो, और जैसे ही किया तब तक खत्म हो गया।
राइट। और फिर से बोला ओह अच्छा 15 मिनट्स, ओके ओके, ही आज वन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है चले जाओ। इट रियली वर्क्स। आइंस्टीन को सुना आपने? आइंस्टीन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ही ऑलवेज यूज्ड टू से एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड and number 2 in reality. First in the mind, number 2 in reality. This is when I'm not ease with myself, I start getting diseases. Dis-ease. And the moment you do any activity with lot of happiness, you heal yourself. तो सुबह उठकर एक्सरसाइज करना थोड़ा समय। नंबर 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डाइट, भोजन। किस प्रकार का डाइट खाना नहीं खाना वो आप जरूर किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूं। आई डू लॉट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एट द कॉर्पोरेट लेवल, एंड फॉर दिस सेशंस द ब्रह्मा कुमारीज डोंट टेक एनी चार्ज। आपको भी यहां पे सुनाने के लिए ना तो पुलिस फोर्सेस ना तो आपके इंस्टीट्यूट से कोई पैसा लिया हम लोगों ने, राइट? अच्छा लगता तो सुनो, नहीं तो दैट्स योर चॉइस। एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 82 years. Okay, and I have been doing personally for the last 20 years. So we were doing, तालियों के लिए अभी आप अनुभव सुनिए, right? I was doing a training program, stress management in Mumbai corporate, one of the corporate industry. So पूरा दिन का मेरा stress management का प्रोग्राम था। At the end feedback में एक व्यक्ति को मेरे पर बहुत रहम आया, right? पूरा दिन हमारा stress management का प्रोग्राम ले रहा है, not being paid also, तो उसको थोड़ा रहम आया। अंत में उसने कहा स्वामीनाथन एक बात कहूँ? मैंने कहा बताइए। बोला सर आप तनाव प्रबंधन के लिए कितना हमारे ऊपर मेहनत करते हो, मेरे पास एक सिंपल सा टेक्निक है तनाव प्रबंधन करने के लिए। मैंने कहा सर क्या करते हो? आई वाज वेरी क्यूरियस। बोला सर बहुत सिंपल है, सारे दिन का तनाव स्ट्रेस प्रबंधन करने के लिए, टेंशन प्रबंधन करने के लिए सर वेरी सिंपल टेक्निक। मैंने कहा बोलो ना क्या करते हो? बोला सर बहुत सिंपल है, पूरा दिन का तनाव प्रबंधन करने के लिए सर रात को 2 पैक ले लो सर, सारा टेंशन खत्म। अच्छा ये 2 पैक लेने से होता क्या? सर लेकर तो देखो। ठीक है लेकिन होता क्या? सर जैसे ही मैं 2 पैक लेता हूं ना मुझे अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है। मैंने कहा सर बचपन में कहानी सुनी थी, कहानी का अर्थ समझ में नहीं आता है, आज समझ में आया। बोला सर कौन सी कहानी? मैं कहा सर बचपन में कहानी सुनी थी, एक छोटी सी बच्ची थी, शी लॉस्ट हर कीज, घर में चाबी खो गई। तो बच्ची क्या करती है, बाहर जाकर ढूंढने लगती है। तो बहुत लोग वहां से गुजरते हैं, क्या खो गया है? चाबी खो गई, मदद करें मदद करो। सारे लोग लग जाते, चाबी नहीं मिलती है। फिर एक बहुत बूढ़ी दादी जी आती है, बच्ची से पूछते बच्ची आपको याद है अपने चाबी किधर खोए थे? हाँ दादी वो तो घर में मैं खोया था। घर में खोए तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और बच्ची कहती दादी आज घर में लाइट नहीं है ना, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर बहुत प्रकाश है, चमक धमक है। दिस गर्ल ना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज communicating a very powerful message to intelligent people like you and me, and a message is people are looking at the right things but at the wrong places. हम सही चीज को गलत जगह ढूंढते हैं। We are searching happiness outside, but happiness is something which is there inside. I am so happy to see so many ladies over here, and the police forces, the government of India, right, I always focus upon बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहां जाते हैं तो मैं ये स्लोगन सुनता रहता हूं, right? Some years before you might have all seen the case of Nirbhaya in Delhi, right? 13 days इतना बवाल हो गया पूरे भारत में कि एक बच्ची को इतना क्रूरता से 5 बॉयज ने उनके साथ कैसा कुकर्म व्यवहार किया। She was taken to a Singapore hospital where she breathed her last. The day when she breathed her last, I was there in Bihar. I was doing a session in Bihar, और उस दिन I was doing an official program. तो जैसे ही मैं वो प्रोग्राम के लिए आया तो there were the police forces, there were the administrative people, and जब मैं वहाँ उनके सामने गया तो प्रोटोकॉल ऑफिसर ने मुझको आकर कहा सर there is a small protocol today. मैंने कहा what's the protocol? बोला निर्भया passed away last night, so there's a protocol कि आज कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम होगा तो 3 मिनट साइलेंस के साथ हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ओके। वो 3 मिनट के साइलेंस के बाद हमने सबसे पूछा, बिकॉज द सिचुएशन वॉज वेरी वेरी हैवी, एंड तो मैंने कहा सी निर्भया के साथ जो केस हुआ ना दिल्ली में, 5 लड़कों ने उनके साथ वो कुकर्म किया। दूसरा दिन सुबह विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 8 to 10 hours व्हेन दे वर टेकन टू अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, 5 में से 1 लड़के ने कन्फेस किया कि यस मैंने गलती की है। मैंने सारे वो लोगों से पूछा 6 घंटे में 8 घंटे में
उस लड़के में कौन सा परिवर्तन आया जहां वो पश्चाताप हुआ और उसने कन्फेस किया कि मैंने उसके साथ गलत किया। Within 6 to 8 hours, what transition, what transformation took place? क्या परिवर्तन हुआ उसको? रात को इतना कुकर्म किया, 8 घंटे के बाद वो कहता मैंने गलती की, कन्फेस किया। 6 से 8 घंटे में क्या परिवर्तन हुआ उस बच्चे में, लड़के में? बहुत लोग सोचने लगे, मैंने कहा ज्यादा मत सोचो, 8 घंटे में शराब का नशा उतर गया, बस इतनी सी बात है। How many of you are really interested in Beti Bachao and Beti Padhao? How many of us, or is it just a political slogan? How many of us have got the guts to say, yes, I don't use any of these addictions. And as I stand before you, I'm so happy to tell you, Brahma Kumari's Ishwari Vishwavidyalaya mein, there is 1.5 lakh youth, young boys I'm speaking about, all above the age of 18 to 35 years. 1.5 lakh of youth, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स दिया, और ये ऐसे 1.5 लाख युवक है जो गारंटी करते हैं वो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते। उनके लिए जरूर तालियां बजा सकते हो। यस, हम में से कितने लोग हमारे बॉयज एंड गर्ल्स को इस एडिक्शन से बचाना चाहते हैं? और अगर ये बचाना है तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट फॉर डी एडिक्शन। हमको याद है 5 साल पहले हम लोग अल्कोहल डी एडिक्शन की बात करते थे। टुडे वी आर स्पीकिंग अबाउट डिजिटल डी एडिक्शन। अल्कोहल तो बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन आज हर घर में जो एडिक्शन है दैट इज डिजिटल एडिक्शन। आई कोट डॉक्टर उषा किरण, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, इन द लास्ट माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। वो कहती है, स्वामीनाथन, अगर कोई भी स्टूडेंट दिन का 6 से ज्यादा सेल्फी खींचता है, दैट कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बाप रे, सारे लेडीज इधर उधर देख रहे हैं। हाँ, कुछ बर्थडे हो, मैरिज हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे स्टूडेंट हर सेकंड सेल्फी खींचते हैं, सारी दुनिया को भेजते हैं, फिर फोन करते हैं, मेरा सेल्फी मिला क्या? मिला। फिर लाइक क्यों नहीं करते हो? प्लीज लाइक मी, प्लीज लाइक मी। We are suffering from lot many disorders, my dear friends. That self empowerment नहीं हो रहा है, right? WHO का डी एडिक्शन प्रोग्राम में हमने अटेंड किया। There were all those people who were addicted to smoking, drinking, गुटखा, alcohol और जो कुछ भी है, और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे। 3 दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। 3 दिन में I was one of the faculty member who was trained by the experts of WHO in India. 3 दिन में पता उन्होंने हमको क्या सिखाया? 3 दिन में हमको ये सिखाया कि 3 दिन जब आप उस ऑडियंस के सामने जाओगे, एक बार भी वो शब्द एडिक्शन आप अपने मुख से बोलोगे नहीं। That's a training I got from WHO. एडिक्शन शब्द यूज नहीं करोगे। स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल तो बहुत दूर की बात है। 3 दिन आप उनको इतना स्नेह से बोलो, इतना प्यार से बोलो, वो जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार करो, उनको सशक्त करो। 3 दिन हम लोगों ने वही किया। 3 दिन के बाद लोगों से पूछा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। बहुत लोग ने आकर माइक में आकर कहा कि 3 दिन तो हमने ये सारे यूज नहीं किए, फ्यूचर का कोई गारंटी हम नहीं देते। Since this was a WHO project, we tracked them for 1 year. 1 साल के बाद more than 85% of the people left the addictions completely. 15% को हम लोगों ने जब चेक किया, and we have already released a research paper about that. It's been published in some of the medical journals. Last 15% जो थे, कहां गड़बड़ हो गया? उनके दोस्त, संग का रंग लग जाता है। In English, there's a very beautiful proverb. An intelligent enemy is better than a foolish friend. मेरे साथ सभी रिपीट करिए। An intelligent enemy is better than a foolish friend. Yes. एक ऐसा दुश्मन जो बुद्धिशाली है, that's better. लेकिन जो अपने दोस्त है ना, उनको चेक करना। और शुरू होता है दोस्ती के कारण। एक पफ ले लो, और भावनाओं में अगर हम बह गए, how many of us have got that self control? And that self control is what is very very important, and that is exercise, diet के साथ सबसे important बात है, and that is meditation. Mind your mind.
बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। सारा खेल मन का है। जिस तरह शरीर के लिए भोजन देना चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज करना चाहिए, मन को भी भोजन देना चाहिए। मन का भोजन क्या है? मन का भोजन यस शांति। शांति। वेरी गुड, मैडम के लिए क्लैप करिए। राइट आंसर। मन का भोजन है शांति, प्रेम, खुशी, अच्छे विचार। यस, इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। मेरे बच्चों ने कहा यस सर बताइए किसका फास्टिंग करेंगे? मैंने कहा प्लीज व्हाट्सएप का उपवास करो। एक गर्ल स्टूडेंट खड़े होकर कहती सर फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स सर? दैट्स एफिशिएंसी। जितना व्हाट्सएप में इसमें हम अटकते जाएंगे, मन का भोजन इस शांति। थोड़ा समय से उपवास करो। मैंने एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में मैंने यही सिखा रहा था मन को, अंत समय पर आपका कोई मोबाइल काम नहीं करेगा। डिजास्टर के समय पर कम्युनिकेशन सिस्टम काम ही नहीं करेगा। आइदर बाय नेचुरल प्रॉब्लम्स और द गवर्नमेंट विल स्विच ऑफ इट। जम्मू कश्मीर में बीच में आपका गोरखालैंड में प्रॉब्लम हो रहा था, यहां पर इंटरनेट नहीं था उस समय, हो गई नहीं। इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, इट्स अ प्रोटोकॉल। डिजास्टर के समय पर अगर आपका मन शांत है, एज मैडम राइटली सेड, यू विल बी एबल टू टेक एन इंट्यूटिव डिसीजन। इंट्यूटिव डिसीजन। मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, एक आपका बाइक है, 3 महीना बाइक नहीं चलाओ, फिर आप बाइक को चलाएंगे तो उसको धक्का मारना पड़ता है। उसी तरह अपने मन को भी थोड़ा सा साइलेंस, अपने मन को यूज करो। सारा समय मन इज एंगेज्ड। और मन का एक्सरसाइज कौन सा है? मन का व्यायाम कौन सा है? मन का व्यायाम इज मेडिटेशन। It's come from the Latin word medicure, which means to heal yourself. I am a MBA professor in Navi Mumbai. तो हमारे वहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर गणेश राजा ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा स्वामीनाथन वेरी ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा व्हाट्स द ब्रेकिंग न्यूज सर? बोला जून 21 इंटरनेशनल योगा डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पीकिंग अबाउट ऑल योगा एंड मेडिटेशन. We have included meditation as a full-time subject for your MBA student, and you are the professor. I was so happy. Well, today is your first day. Please go ahead. And as I was going, Dr. Ganesh Raja said, "Swaminathan, another good breaking news." मैंने कहा yes sir. बोला marketing management 100 marks, financial management 100 marks, production management 100 marks, HR management 100 marks, meditation 200 marks. मैंने कहा sir, great honor. Why sir? बोला स्वामीनाथन 200 मार्क्स नहीं रखेंगे ना तो एक भी स्टूडेंट वहां नहीं बैठेगा। वेरी इंटेलिजेंट सर। बोला आई अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ माय स्टूडेंट्स वेरी वेल। जैसे ही मैं क्लास में गया ना 100% अटेंडेंस, सब लोग टाई सूट बेल्ट पहन के बैठे, लैपटॉप मोबाइल मल्टीटास्किंग। एंड जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स आई एम हियर टू टीच यू टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, नो सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत समझाने की कोशिश की। After 2 hours when I returned back straight to the cabin of Dr. Ganesh Raja, मैंने उनको कहा सर हम उनको ऐसा चीज सिखा रहे हैं जो उनको जरूरत नहीं है। Dr. Ganesh Raja smiled at me and said, Swami, I knew you are going to give me this feedback. लेकिन आप और हम अनुभवी हैं स्वामीनाथन, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, इनको किस बात का अनुभव है? हम आज उनको टेक्निक सिखाएं। मुझे पता वो नहीं सुनेंगे, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में कभी ना कभी जरूरत होगा ना, they know what to do. That complete semester I had a very tough time convincing my intelligent students about meditation. The next year मैंने डॉक्टर गणेश राजा को पहले से बोला सर एक काम करते हैं इस बार ना विल ब्रांड दिस सब्जेक्ट। बोला यस यस हाउ डू डू दैट? मैंने कहा मेडिटेशन शब्द यूज ही नहीं करते। बोला वेरी गुड। तो मैंने कहा वील यूज द सब्जेक्ट इनसाइट। इनसाइट। वाह वेरी गुड। अब जैसे ही मैं क्लास में गया 100% अटेंडेंस, 200 क्रेडिट पॉइंट्स, इनसाइट, स्टूडेंट्स नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू टीच देम। तो बच्चे भी बुद्धिशाली तो हम प्रोफेसर्स भी कोई कम नहीं है। यस मैंने कहा बच्चों दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 200 मार्क्स सर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आल्सो है बिकॉज़ 200 मार्क्स, इंटरनल मार्क्स इज आल्सो सर 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 सर। मैंने कहा ओके सो 100% अटेंडेंस सर, ऑल असाइनमेंट्स यस, प्रोजेक्ट वर्क यस। मैंने कहा बट डू यू नो व्हाट इज द सिलेबस ऑल अबाउट? सर नो आइडिया, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच अस? मैंने कहा बच्चों आपको स्ट्रेस होता है? सर बहुत स्ट्रेस होता है। कौन स्ट्रेस देता है? सर आप टीचर से सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हो। मैं कहा राइट, समटाइम्स वी टीचर्स गिव यू स्ट्रेस सर। ओके डू यू वांट टू लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? यस सर।
मैंने कहा दिस कंप्लीट सेशन वी विल लर्न अबाउट हाउ डू मैनेज स्ट्रेस। यस सर। फिर मैंने बच्चों को कहा, बच्चों इस संसार में हर व्यक्ति, आई डिड नॉट यूज द वर्ड मेडिटेशन एट ऑल, राइट। मैंने कहा बच्चों, आई रिमेंबर दिस स्लाइड, मैंने कहा बट नेचर हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ मैनेजिंग अवर स्ट्रेस। मैं मेडिटेशन बोलने के बाद भी ना आप लोग जाकर कल परसों मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुना, ठीक है। लेकिन प्रकृति ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिए है आपको और हमको तनाव प्रबंधन करने के लिए। क्या गिफ्ट है बताइए, कौन सा गिफ्ट है जिससे हम लोग प्राकृतिक स्तर से तनाव प्रबंधन करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सब लोग। एनी गेस, एनी गेस? छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स, प्रकृति एक बहुत सिंपल गिफ्ट टू मैनेज अवर स्ट्रेस एंड दैट इज स्लीप। जैसे ही मैंने ये स्लाइड बताया हमारे बच्चे इतने खुश, सर थैंक यू वेरी मच सर। आज तक सभी प्रोफेसर्स हमको उठाते थे, मेरा क्लास ले रहा हूं, सोता है, उठ जा उठ। For the first time one faculty has told greatest gift is sleep। पहले ना मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता था ना मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर। Once a professor entered the classroom, he saw one student dozing off at the end। प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया, उसने बाजू वाले स्टूडेंट को उठाया, कैन यू सी, कांट यू सी योर फ्रेंड स्लीपिंग, प्लीज वेक हिम अप। तो बाजू वाला विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर आपने उसको सुलाया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको उठाओ। और मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता था ना मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी इसके माइंड बॉडी मेडिसिन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ना, आज जब मैं कोई क्लास में जाता हूँ और मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता होता है ना मुझे इतना अच्छा लगता है। देखो देखो कितना अच्छा बच्चा है, तनाव प्रबंधन कर रहा है, स्वामी जी का सत्संग सुनकर सो गया। सोने मेरे क्लास में बहुत बच्चे सोते हैं, जब सोते ना मैं बहुत प्यार से आता हूँ और बाजू वाला उसको उठा के नहीं सोने दो सोने दो। मुंबई में तो लोग स्लीपिंग टैबलेट्स के बाद भी नींद नहीं आती, सोने दो। मैं वापस आता हूँ अपना लेक्चर कंप्लीट करके अटेंडेंस लेके चला जाता हूँ। जैसे ही मैं चला जाता ना तो वो उठ किधर गए स्वामी सर? मैंने वो गए, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं? नहीं, वो नजदीक आए थे, आपको देखते हुए बहुत मुस्कुराते हुए चले गए। देखो स्टूडेंट की कितनी दुआएं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे भी वो पूरा जागृत होकर भी क्लास में बैठता नहीं, वो चारों तरफ घूमता रहता है। एटलीस्ट वो सोने तो दो ना। यस, कितने घंटे सोना चाहिए? कितना? 8 आवर्स। ये कौन बोल रहा है? पुलिस बोल रहे हैं, नर्सेस बोल रहे हैं? कितना घंटे सोना चाहिए? कौन है नर्सेस? कितना सोना चाहिए बताओ? 8 आवर्स। पुलिस 6 आवर्स। हाँ, you do 2 hours extra. Very good. अच्छा, the answer is, please listen to it very carefully. It is not the quantity of hours that you sleep. It is the quality of hours that you sleep. And the common between nursing and the police forces is you are on duty 24/7. Yes or no? Yes. Both police और nurses दोनों अपने लिए जरा जोर से तालियां बजाओ। वाह, क्या संस्कार मिलन हो रहा है। You are on duty 24/7. आपको इमरजेंसी होगा तो आपको भागना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है गोरखालैंड में तो आपको भागना पड़ेगा। So it's not the quantity of hours that you sleep, but it is the quality of hours that you sleep. Right? मैं आपको थोड़ा सा स्लीप मैनेजमेंट बताता हूँ। आजू बाजू अगर कोई सो गया है तो मुझे बताना, मैं उसको बहुत प्यार से दृष्टि दूंगा और वो बहुत प्यार से उठाऊंगा, ठीक है? लेकिन देखो, yes, see, it's an easy pattern, electroencephalography. There are 4 types of हमारा थॉट वेव होते हैं। नंबर 1 इज बीटा, अलर्ट, वर्किंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड स्लीप मैनेजमेंट? जरा हाथ उठाओ। यस सर, आप लोग हाथ नहीं उठाते? यस, ओके, हाँ ठीक है। जिन्होंने भी हाथ उठाया मतलब यू आर अलर्ट, अवेक। हाथ नहीं उठाया तो मेरे को संकल्प चलता है, राइट? इसलिए मैंने पूछा। जब आप गाड़ी चलाते हो, ऑपरेशन करते हो, आपके पास गन है तो यू शुड बी अलर्ट। You cannot have a gun at your hand and sleep. No. You cannot have your, operation table. No. Alert and awake. So it's around 18 to 25 cycles per second. Number 2 is alpha level.
ये अल्फा लेवल पता है कब होता है, राइट? जैसे अगर आप सपोज डिसाइड करते हो कल से मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी और 6 बजे का अलार्म बज रखते हो, और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है तो आपके पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। 10 मिनट के लिए सोती हूँ, 10 मिनट के लिए सोती हूँ, और 10 मिनट अति इंद्रिय आनंद का करेक्ट। 10 मिनट एक ऐसा टाइम है जहां पर आप सोए भी नहीं हो तो जागे भी नहीं हो। इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज, राइट? और ये जो 10 मिनट होता है ना, ये 10 मिनट आपका मन की अवस्था पता कैसे होती है? एक छोटे से बच्चे का मन बन जाता है, राइट? इसलिए कहते हैं सुबह सुबह का सपना सच होता है। वो 10 मिनट में अगर आप लेडीज देख रहे हो ना, एक राजकुमार घोड़ा लेकर आपके पास आ रहा है, वरमाला लेकर, ओ that will become a reality. 100% will become a reality. क्योंकि वो 10 मिनट आपका मन एक बच्चे की तरह कंप्लीट फेथ। टीचर ने छोटे बच्चे को जो सिखा दिया दैट बिकम्स हिज भगवत गीता। टीचर ने बोला है 5 + 3 = 10। अब गलत लिखा उसने, लेकिन टीचर ने बोला। तो उस अल्फा लेवल, द थर्ड लेवल इज थीटा लेवल, डीप स्टेट ऑफ स्लीप। इस लेवल पर ना अगर आपके घर में कोई टेलीविजन फ्रिज तो छोड़ो, अगर आपको भी उठा के लेके जाएंगे ना तो आप मुस्कुराते हुए जाएंगे, चलिए। एंड द फोर्थ स्टेट इज कॉल्ड एज द डेल्टा स्टेट, जहां पर आप एम्पावर होते हो। 1 to 2 cycles per second, 1 to 2 cycles per second. My dear friends, it is not important whether you are sleeping for 6 hours or 8 hours. What is important is कि जब नींद पर आप डेल्टा लेवल पर कितना पहुंचे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सपोज पर्टिकुलरली इफ नर्सिंग कम्युनिटी, और देन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पुलिस कम्युनिटी, राइट? बोथ रिमेन्स द सेम। सपोज आप ड्यूटी से आए हो, you have been doing that complete day duty, and as soon as you land up in your home, suddenly, right, you get a call either from the police department or from this one, there's a surgery lined up after 3 hours and you have to be present. And please, you are a very effective police person, you are a very effective nursing professional. The operation is a very important operation lasting for another 5 hours, maybe more also. पूरा दिन आप ओपीडी में थे और आपको रिपोर्ट करना। You back home at 6 o'clock and you have been asked to report at 9 o'clock, emergency, 3 hours at your end. पता है आपको क्या करना चाहिए? आप इतना थक गए हो, पूरा रात आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है। इफ यू आर इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट, आप क्या करना चाहिए? जस्ट टेक अ गुड बाथ, फ्रेश हो जाओ, भोजन कर लो। आप देखते हो आपके पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है। उस 1-1.5 घंटे में आप कितना समय अपने मन को डेल्टा में लेकर आते हो, और उस मन को अगर आपने डेल्टा में लेकर आ गए, after some time you get up, you are as fresh as 6 to 8 hours of sleep. By the way, I'll ask you a simple question. 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, आपने तो कहा। आप लोग दार्जिलिंग के पुलिस से नर्सिंग कम्युनिटी, कितना समय आप लोग एक्चुअली डेल्टा में जाते होंगे? गेस, कितना समय? 6 से 8 घंटे में दार्जिलिंग के मेरे फ्रेंड्स, कितना समय आपका मन डेल्टा में जाता होगा? गेस इट आउट। कितना समय? कितना समय? कुछ बोलते नहीं दार्जिलिंग के लोग। कितना समय? अरे गेस करो ना। कितना? कितना? क्या? 3 minutes, 3 hours, 3 seconds? कितना? कितना? थोड़ा जोर से बोलो। 3 hours डेल्टा स्लीप। माय गॉड, सो सौभाग्यशाली। देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट ना, टाइम मिलेगा तो आप इंस्ट्रूमेंट मंगा सकते हो, और उसको आप यहाँ पहनना और आज रात को सोते वक्त देखना। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने मुंबई में मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपके यंग बॉयज एंड गर्ल्स को करके दिखाया। 3 hours डेल्टा स्लीप दार्जिलिंग में सुनकर कितना अच्छा लगता है, और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। हमारे मुंबई के बच्चे डेल्टा तो छोड़ो, अल्फा तक भी नहीं पहुंचते हो। 3 घंटा डेल्टा से आपके दर्शन हुए, सभी देवियों के दर्शन हुए, स्वामी जी धन्य हो गए। 3 घंटा मुंबई
दे हार्डली रीच द अल्फा। आने वाले समय पर आप देखना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा इट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आता है, इंसोम्निया का मतलब है आपका मन डेल्टा में नहीं पहुंच रहा है। डेल्टा में पहुंचना चाहिए आपका मन 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड। और क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है, हमारे बच्चे डिप्रेशन में 100% जाएंगे। नींद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। वैसे दोस्तों, ये डेल्टा में आने के लिए कोई हिमालय के पर्वत में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स अनुभवी हैं, है ना। आप जब बच्चे एग्जाम लिखते हो ना, वैसे हमारे मुंबई के बच्चों के संस्कार हैं, दार्जिलिंग के बच्चे तो अच्छे हैं, 3-4 महीने बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम प्रिपरेशन लीव में चालू करते, पढ़ते रहते, एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर हमारे स्टूडेंट दिन गिनते, 1 हफ्ते के बाद इसी दिन इसी समय, वाह अतीन्द्रिय आनंद। फिर 6 days, 5 days, 4 days, 1 day, 24 hours, 23 into 60 minutes into 60 seconds स्वतंत्रता। और धीरे धीरे एग्जाम लिखे। जस्ट इमेजिन करो, सीबीएसई का जब बच्चों का पेपर लीक हो गया, द फ्रस्ट्रेशन, अचानक दे वर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर इट। कल इसी दिन इसी समय स्वतंत्रता। जैसे एग्जाम होके बाहर निकले, रीटेस्ट। थैंक गॉड एजुकेशन मिनिस्टर सामने नहीं था, ये तो बच्चे उनकी हालत खराब करते थे। एंड therefore you see so many debates happening because people like us who work on a psychology, we can understand the emotions of the students, right? और जिस दिन आपका एग्जाम हुआ, वाओ, आप बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करते हो, और फिर जैसे ही घर आते हो, राइट, दोपहर को एग्जाम खत्म हुआ, आप पहुंचे, और जैसे आप पहुंचे इतना थके हुए, यू लैंड अप एट योर रेसिडेंस एट 2 o'clock in the afternoon, आपको भोजन बिल्कुल नहीं, आप जाके सो जाते एकदम। तो मम्मा आके धीरे से बुलाते, आप खर्राटे मार के सो रहे हो। मामा कहती कोई बात नहीं, थका हुआ है, बाद में भोजन खा लेगा, दोपहर का नहीं खाया तो कोई बात नहीं, है ना। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, मामा को लगता है बुलाते नहीं उठता है। 9 बज गए, मामा को लगता है अब तो बुलाना चाहिए, दोपहर से पुअर बॉय कुछ खाया नहीं है, पुअर गर्ल कुछ खाई नहीं है। तो मामा क्या करती है, उसको 8:30 बजे बुलाती है, उठ, और आप धीरे से एक आंख खोलते हो, एंड यू सी द लेडी इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके मन में संकल्प चलता है, इसको मैंने कहीं तो देखा है। And the lady standing in front of you says, "My dear girl, my dear daughter," ये मुझे डॉटर बोल रही है, तो ये कौन होना चाहिए? Oh, you are my mother. Very good. वो जो आप उसके बाद जब वो निकलोगे ना, तो आप ऐसे फील करो, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ। You forget everything. That state of mind is called as delta, जहां आप सब कुछ भूल जाते हो। और अगर आप वो नींद पर लेकर आ सकते हो, यू हैव पास द एग्जाम, डेल्टा स्लीप। और प्रॉब्लम ये है कि लोग आज डेल्टा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन बीटा प्लस में, चाहे मोबाइल से हो, चाहे बोलते भी तो आपको इतना जोर से बोलते हैं, एंगर से बोलते हैं, और वो एंगर आपको बीटा प्लस पर लेकर जाता है। I'll ask you one beautiful question before I take you to a 3 minutes of meditation. My dear friends, अगर नींद से ही तनाव प्रबंधन होता है, तो people like Dr. Kalam, why do they recommend meditation? अगर नींद से ही तनाव प्रबंधन होता है, people like Dr. Kalam, why do they recommend meditation? नींद ही करो ना फिर आप। 2 reasons. Number 1, आपको नेचुरली नींद आ नहीं रहा है क्योंकि सारा दिन आप बीटा प्लस में हो। नंबर 2, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, और मेडिटेशन करने से आपके संस्कार चेंज होंगे। बीटा प्लस कब होता है? जब आप बहुत गुस्सा करते हो, एंगर, ANGER। जब भी एंगर आए ना, तो उसके सामने एक अल्फाबेट लगा दो, D। एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? जोर से बोलिए, एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? वाओ, गलती से मैंने अपने स्टूडेंट से पूछ बैठा, बच्चों एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहते, सर एंगर के सामने D लगाने से डैंगर होता है। डैंगर नहीं, डेंजर है, वेरी डेंजरस। सारा दिन गुस्से में हो, और जैसे ही वो गुस्सा से बीटा प्लस, आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। बी वेरी श्योर। इसलिए पीपल मोस्ट रिस्की प्रोफेशंस,
in this country, across the world. Right? पहले एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजा दीजिए. Yes. तालियां क्यों बजाई? Most risky profession in the world is police forces and medical forces. तालियां बजाओ एक बार अपने लिए. दोनों ये जो प्रोफेशन है ना, both this profession is associated with pain, दर्द. पुलिस डिपार्टमेंट में यंग लेडीज, कोई आकर आता है आपके पास कि मेरा बेटे का कल बर्थडे है, प्लीज पुलिस लेडी कम टू आवर बर्थडे. आज तक बोला किसी ने? नहीं, कोई नहीं बोलेगा. राइट? हर व्यक्ति पुलिस के पास आएगा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे डिशम किया, इसने क्या, ये क्या, वो क्या. सारा दिन आप अपने मन पर क्या लेकर आ रहे हो? यस, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, कोई जब ठीक रहता है तो गुलदस्ता लेकर आपको देता है क्या? माय डियर नर्स, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके पास आने का चांस नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं आऊं, लेकिन अभी मैं गुलदस्ता दे देती हूँ बिकॉज यू आर सो गुड. नहीं, कोई नहीं आता है कॉलेज हॉस्पिटल में. Everyone who is coming to the police and to a nurse, both of them are in absolute pain. Therefore, you have chosen a risky profession. आपने चूज किया, right? And I appreciate it, I acknowledge it. Easy वाला काम कोई भी कर सकता है, टफ वाला काम करना बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो जब आपने एक रिस्की प्रोफेशन ज्वाइन किया है, आप दूसरों की सुरक्षा तभी कर सकते हो, ब्रिगेडियर ने कहा था, जब आप स्वयं सुरक्षित होते हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस संसार में हर व्यक्ति को है ना नींद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो वी टेक अ टॉपिक ऑफ मेडिटेशन. एंड टुडे आई विल टेल यू व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट. राइट? मेडिटेशन हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिक्योर. और आज मैं आपको बताता हूं, वी आर गोइंग टू टीच यू द टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन. और यहां पर हमें स्वयं, सबसे पहले मेडिटेशन में पता क्या होता है, हम स्वयं को समझते हैं कि मैं कौन हूं. जब हम नींद में रहते हैं ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. मेडिटेशन में हम लोग डेल्टा में नहीं आते, वी टेक आवर माइंड कॉन्शियसली टू अल्फा, सेकेंड स्टेज, एंड वेरी कॉन्शियसली वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स, मैं कौन हूं. मैं बस आज से 22 years before, when I came to the Brahma Kumaris Vidyalaya, I was shown this particular slide. Right? Who am I? गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है. उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास. Drop a line from here, drop a line from here, meeting point, hypothalamus gland और pituitary gland के बीच में एक point of light. Just imagine करिए, एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर आते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को जल्दी लेकर आओ. डॉक्टर्स इन पर ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड. डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी. Suppose if a person has got very good feelings about the society, वो कहता है after my death I'll donate my cornea, I'll donate my heart, I'll donate my kidney, writes a will paper, passes off. Immediately there's a biocompatible human system. This cornea is not able to see here, you transplant the cornea, it's able to see. यहाँ हार्ट कोई काम नहीं कर रहा है, ओपन हार्ट सोच रहे, दिल धड़कता है. किडनी यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है. Kidney is able to do all the function that a kidney is supposed to do here. Why isn't it does anything here? Hot iron box, मैं टच करता हूं, immediately I remove my hand. Why? Reflex action, nerve ending signal to my brain. लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, दफना दो, उफ तक नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? और यहां पर is what meditation comes in, right? The energy, the soul, the आत्मा. और जब ये शरीर में प्रवेश करता है, it is called as human being. हमको और आपको स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज वी आर ह्यूमन डूइंग. बहुत काम कर रहे हैं, काम करो बच्चों, दोस्तों काम करो, लेकिन वो बीइंग की अवस्था में. राइट? पुलिस वालों को क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पुलिस में गुस्सा करना, तेज बोलना, बिकॉज दैट्स योर प्रोफेशन. अब वही संस्कार लेकर घर में भी जाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. देयर आई एम द बीइंग playing the role of a police officer. जैसे ही घर में आए, I the being
playing the role of a father. Here I am a peaceful being playing the role, doing an activity of power. There I am a peaceful being playing the role of love. I am just playing a role very consciously. एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना तो गूगल में सर्च करना स्ट्रेस पैरामीटर्स, कौन से इवेंट से कितना स्ट्रेस होता है, अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स. एंड गुड न्यूज माय डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट 50 एग्जाम्स आर नॉट लिस्टेड एज इवेंट कॉजिंग स्ट्रेस. कैन यू गेस? डॉक्टर्स के हिसाब से फर्स्ट इवेंट विच कॉजेस द मैक्सिमम स्ट्रेस 100 आउट ऑफ 100. विच इवेंट? विच इवेंट? 100 आउट ऑफ 100. कौन सी घटना से सबसे ज्यादा लोगों को तनाव होता है? एग्जाम्स नॉट लिस्टेड इन द फर्स्ट 50. सर मैडम, यू आर राइट मैडम, द फियर ऑफ डेथ 100 आउट ऑफ 100. 6 साल पहले मुंबई में स्वाइन फ्लू आ गया था. हम मुंबई के लोग इतने डर गए कि कुछ पूछो मत. एक लोकल ट्रेन में मैंने सीन देखा. वन यंग मैन वाज ट्रैवलिंग इन द लोकल ट्रेन, मास्क वास्क पहन के बैठा था. थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है. मैंने कहा वेरी हेल्थ कॉन्शियस. आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ऑडिटोरियम में जा रहा था, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहा है. जिसका आनंद नहीं उसे मां कहते हैं. So my dear friends, on behalf of the Brahma Kumaris Vidyalaya, I would love to give a gift to all of you, because you are into a healing business, whether you are from the police or from the right, a small gift, and that is the full form of family, right? And the full form of family is, सभी जोर से बोलिए, father, और जोर से बोलो, डराओ नहीं ना, पूरा कर लो, क्या प्यार से बोलो ना, father and mother, I love you. The other day I was there in a training program in Bangalore. तो मैंने सारे participants को कहा, and they were all IT professionals. मैंने कहा, how many of you can do a healing and you are indebted मातरन पितरन? और मैंने कहा आप में से कितने लोग यहाँ बैठकर अपने माता पिता को आज एक लव लेटर लिख सकते हैं? Many of them raised their hand. उस दिन मैंने भी अपने पापा को लव लेटर लिखा, राइट? I wrote a beautiful letter, dear पापा, है ना, may God bless you and all emotions. बस 2 पेज का मैंने लेटर लिखा. अब वहाँ मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसको पोस्ट कर देना, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू दार्जिलिंग. येस्टरडे इवनिंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फादर. पूरा अपनी बातें बताओ, धीरे से बोला, स्वामीनाथन, स्वामी मुझे आपका लव लेटर मिला, थैंक यू वेरी मच. पहले तो लगा कि तूने कोई चेक भेजा होगा. पापा पापा. लेकिन जब मैंने खोल के देखा ना, इट वॉज मच मच मोर वैल्यूबल देन ऑल द चेक्स दैट यू हैव बीन सेंडिंग टू मी. थैंक यू वेरी मच. येस्टरडे इवनिंग my पापा कम्युनिकेटेड. माई पापा इज 82 years of age, राइट? लव लेटर कभी भी लिख सकते हैं, अगर हो सके ना हल्के होने के लिए. आई हैड टेरिफिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद माई पापा. कभी टाइम मिलेगा तो केरला जरूर आना, पापा से मिलना. 82 years of age, हेल्दी वेल्दी हैप्पी. केरला में आओगे ना, इतनी अच्छा क्लाइमेट नहीं है, वहाँ थोड़ी गर्मी होती है. आप लोग तो कितना सौभाग्यशाली हो. लेकिन जब आप केरला में आएंगे ना, तो मैं आपको बहुत प्यार से इडली डोसा सांभर चटनी जरूर खिलाऊंगा. तालियां बजाइए. राइट ना? देखो मुझे पता है आप लोग आएंगे भी नहीं और कैसे पॉसिबल है, लेकिन बोलने से भी आप कहेंगे कुछ भी फेंकता रहता है. लेकिन मैंने जो बोला ना, yes, it has given me so much of healing to me as an individual. अच्छे बोलता हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन बोलने वाले व्यक्ति को हील करता है. अपने गुस्से से बोला, सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से छोड़ेगा, लेकिन आपको बड़ा फर्क पड़ता है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले 24 आवर्स, राइट, आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज फार एज पॉसिबल इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. कुछ भी होता नहीं, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो. डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, राइट? वो पेशेंट आ रहा है, फटाक से कुछ बोल दिया, फिर उसको आपको पता चलेगा कि दैट पेशेंट हैज गॉट नॉट ओनली फिजिकल प्रॉब्लम, दैट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम टेरिफिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो. लेकिन आपके मुख से बोल निकल गया. डोंट रिएक्ट.
इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्ड करो विथ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। और हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां तालियां। Charity begins at home. So अब I'll take you to a 3 minutes of meditation. Right? These are all the defense forces. आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा। सभी थोड़ा सीधे बैठे। रुई को कॉटन कहते हैं, है ना? नेपाली भाषा में कॉटन को क्या कहते हैं? रुआ। क्या? धुआं? धुआं? हाँ वही है। ठीक है। शरीर को एकदम हल्का छोड़ो, लाइक कॉटन, एकदम हल्का। एंड यू आर द मास्टर। है 8 7 6 0 बोलते। अभी आंखें खोले, अभी सुनो, राइट? और जब एकदम हल्के हो जाएंगे ना, तो फिर मैं कहूँगा सोना नहीं, 0 बोलते साथ एकदम हल्का, क्योंकि डेल्टा में नहीं जाना, आपको अल्फा में रहना है, राइट? तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। फिर मैं कहूँगा आप इस रूम में बैठे हो, जो म्यूजिक है आप सुन रहे हो, मैं आपको कहता रहूँगा, तो आप जागृत भी रहना। फिर मैं कहूँगा धीरे से आप श्वास लो, श्वास छोड़ो, इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस आप महसूस करते रहना, सोना नहीं। फिर मैं कहूँगा नाउ फील द ब्लड सर्कुलेशन दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, राइट फ्रॉम द ब्रेन टू योर टोज। आप महसूस करेंगे उसको। फिर मैं कहूँगा कि हु आर यू। फिर आप ये चित्र देखना, जस्ट ओपन योर आईज। हाँ, आप देखना कि आपका जो शरीर है एक मोमबत्ती की तरह, तो मैंने मोमबत्ती की कहानी से शुरू किया था। शरीर मोमबत्ती की तरह एक दिन पिघल जाएगा, रियलिटी है, लेकिन उसमें आप वो शाश्वत दीपक हो। आपका शरीर एक सीप की तरह, सीप, शेल, लेकिन आप उसमें चमकते हुए मोती, शांत स्वरूप, बहुत पीसफुल, शांत। You are very happy. That's your internal feeling, and you are very, very powerful, right? Then in the next stage, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, डॉक्टर्स एंड पुलिस, नर्सिंग पीपल, वी नीड टू वेरी केयरफुल। अगर आपके सामने रहीम आता है ना, इफ यू आर ए गुड नर्स, आप क्या कहोगे? रहीम, नथिंग टू वरी, खुदा दोस्त इज देयर विद अस। अगर मिस्टर जॉन आता है तो आप कहेंगे जीसस विल हेल्प अस। अगर ओके रमेश आता है तो आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, भगवान ईश्वर हमारे साथ है, गौतम बुद्धा विल हेल्प यू। आप तभी कर सकते हो, कह सकते हो व्हेन यू फील दैट सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक एक कैसे होगा? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तो हम सभी आत्माओं का पिता वो परम ज्योति, एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स। हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखना, उसमें 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु, राइट? आप किसी भी मोनेस्ट्री में चले जाइए गौतम बुद्धा का, आप देखेंगे देयर इज अ शाश्वत दीपक। आई हैव विजिटेड कंप्लीटली नेपाल, मैंने देखा वहां एक शाश्वत दीपक जलता रहता है, राइट? गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत नाम ओमकार, सत्य निराकार परमात्मा है। जीसस ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारे इस्लामिक भाई बहने क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर मीन्स, माँ कहती ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है। नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश, राइट? सो मेडिटेशन इज सुरक्षा कवच। जैसे आपने महसूस किया आई एम अ पीसफुल बीइंग, यू आर कनेक्टेड विद द ब्रॉडकास्टिंग टावर, और चारों तरफ आपका सुरक्षा कवच। और फिर देखो बाहर से कितना भी दर्द, पेन आएगा, द पेन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। सो द लास्ट 2 or 3 minutes we will do this, and then at the end we will pray for world peace also. Okay, आराम से बैठे सभी। So my dear friends, let's undertake a beautiful journey of meditation. दोस्तों, हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर अभी निकलते हैं। Relax yourself completely.
अभी आप जागृत होकर महसूस करिए कि आप इस हॉल में बैठे, आप जागृत हैं। आपके साथ इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे। यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस। लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक को आप महसूस करिए। म्यूजिक के साथ साथ बाहर भी कुछ आवाज आ रहा है, उसको भी आप महसूस कर रहे हैं। इस हॉल में जो ठंडक है, उस कूलनेस, उस ठंडक को आप महसूस करिए। आप जागृत हैं लेकिन रिलैक्स्ड। अब इस पूरे चारों तरफ के हलचल से अपने आप को जितना हो सके कॉन्शियसली रिलैक्स करिए। I'll count from 9 to 0। शरीर को जितना हो सके आप उसको हल्का करके छोड़ेंगे। Here we start। 9। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। 8। Very good। 7। Please help yourself। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 6। बहुत अच्छा, यू आर डूइंग वेरी गुड। 5। वंडरफुल, योर बॉडी इज बिकमिंग एज लाइट एज कॉटन। आपका पूरा शरीर रुई की तरह हल्का। 4। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। 3। टू गुड, वेरी गुड। 1। बहुत अच्छा। And 0। You have reached an alpha state of consciousness. Now in that state of alpha level, just feel that you are becoming healthy. Every system of your body is working perfectly. You are able to experience the inhale and the exhale process. आपके शरीर में होने वाले रक्त संचार को फील करिए। Right from the brain to your toes. आपका शरीर का हर सिस्टम working perfectly. Now, healthy, heal thyself. स्वस्थ, स्व के अस्तित्व में टिकना। महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट। अति सूक्ष्म एक चैतन्य ऊर्जा हो एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। अदृश्य ऊर्जा। शरीर का अलग अलग धर्म होता है, लेकिन आपका स्वधर्म पीसफुल। You are very peaceful, very happy and very powerful. Now, remember the Almighty God that you believe in. सर्वात्माओं के पिता व परम ज्योति परमात्मा परमेश्वर भगवान वाहे गुरु खुदा दोस्त द ऑलमाइटी।
जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर गिरता है, उसी तरह वह परम ज्योति से शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति के वाइब्रेशंस आपके पास आ रहे हैं और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच। You have become absolutely safe. Just be in this positive consciousness for a couple of seconds. आपके चारों तरफ का शांति, खुशी और शक्ति के मैग्नेटिक फील्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अदृश्य सुरक्षा कवच। दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आप वापस आइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। आप शरीर के मालिक हैं, इसलिए ब्रिंग मूवमेंट टू योर फिंगर्स एंड टू योर फीट। थोड़ा सा पैर की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। अगर आंखें बंद है तो धीरे से आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को सामने ऐसे रखिए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथों को जोड़िए, इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करिए। मुस्कुराते हुए एक दूसरे को नमस्ते करिए। धीरे से अपने स्थान पर खड़े होइए। शांति। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। यति राम्रो सुन्दर ढङ्गले हामीलाई एउटा अन्तर्जगतको यात्रा र जीवन जिउने एउटा सुन्दर कला सिकाउनुभयो। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँ संस्थाको तर्फबाट जलपानको व्यवस्था पनि छ, प्रसादको व्यवस्था छ, लिएर मात्रै जानुहोला। अनि यति राम्रो सुन्दर शिक्षा यदि हजुरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयको शाखा कागजोडामा छ, जहाँ चाहिँ त्यो नयाँ जुन गाडीको अहिले बनाएको छ स्ट्यान्ड, त्यसको छेउमा गुम्बाको जाने बाटो छ। त्यहाँ हाम्रो ईश्वरी विश्वविद्यालयको ब्रान्च छ। त्यहाँ आएर हजुरहरूले यसको अधिक मात्रामा जानकारी
लिन सक्नुहुन्छ। आजको यस सुन्दर सभामा बहुत आनन्दित ढङ्गले सुन्दर ढङ्गले यहाँहरूले हाम्रो प्रोफेसर स्वामीनाथन सरको यो क्लासलाई श्रवण गरिदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अहिले 2:30 बजेदेखि हाम्रो अर्को सेसन पनि सुरु हुने जानकारी गराउँदै सो सेसनमा पनि हजुरहरू यदि उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू सबैलाई आमन्त्रण गर्दै अहिलेको यो सेसन समाप्त भएको जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउँछु। धन्यवाद। ओम शान्ति।